राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और गर्मी खूब एंजॉय कर रहे होंगे। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बहुत सारी तरक्की करें और अपने घर में सेफ रहें, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और वही काम मैं भी कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि भैंस को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो शाम को इसे मैंने ठंडा पानी नल से चला के इसे लेके आई हूँ, एकदम ठंडा ठंडा पानी। और कभी कभी तो मैं बर्फ़ भी डाल देती हूँ ताकि ये लोग अच्छे से नहा सके। और इसको मैं साबुन लगा के नहवा रही हूँ। ये साबुन लगाने से ना एक बार 15 दिन में लगानी है, महीने में 2 बार। इसे लगाने से ना मच्छर मक्खी जो भी होते हैं ना, मक्खी वगैरह, तो वो शरीर पे नहीं बैठते हैं। नहीं तो बहुत परेशान हो जाती थी। तो डॉक्टर से मैंने ये साबुन मंगा के फिर इसको मैं 15 दिन में एक बार साबुन लगा के नहलाती हूँ। और बाकी तो मैं डेली शाम को सुबह इसे नहला देती हूँ 2 टाइम। और देखिए बाल्टी तो इसे भारी भारी बाल्टी रहे पानी का, तुरंत ही गिरा के नीचे देखो रोज़ नहवाते हैं इसको, लेकिन साबुन लगा के कभी कभार नहलाते हैं। अब खा रही है आराम से। और एक बाल्टी यहाँ पे पानी भर के रख दिया है, दूसरी वाली बाल्टी वहाँ पे भर रही है। सप्लाई से पानी वहाँ पे भर रहा है, वही बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। भर जाएगा तो उठा के ले आऊँगी, फिर खेत जाऊँगी। और ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम जाना था खेत। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बर्तन धो लें, किचन साफ़ कर लें, उसके बाद से जाएं। क्योंकि खेत से आने के बाद ना फिर किचन में जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि गर्मी हद से ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ने लगी है और हालत एकदम ख़राब हो गई है। हम लोग तो गांव में रहते हैं, गांव में अच्छी शुद्ध हवा मिल जाती है, ठंडा पानी मिल जाता है, सब कुछ मतलब नेचुरल होता है। तो अच्छा लगता है और थोड़ी गर्मी हो भी कम जाती है। तो यहाँ पे वही खेत में जाना था, तो खेत में अगर हवा नहीं चलती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैंने सारा काम कर लिया, अब बस आराम है। खेत जाऊँगी, खेत से आऊँगी तो थोड़ा आराम करूँगी, फिर मैं खाना बना लूँगी। तो ये काम मैं करके ही जाती हूँ, कभी कभी लेट हो जाती हूँ तो आके करती हूँ। तो जीविका को मैंने बोल दिया था झाड़ू लगाने के लिए, तो वो अपना झाड़ू का काम कर रही है। करे मम्मी मुझे भी खेत जाना है, तो खेत जाती है, साथ में रोज़ जाती है। कभी कभार नहीं जाती है, नहीं तो हमेशा जाती है। और उसके बाद से चूल्हे की यहाँ पे अगल बगल साफ़ सफाई कर देते हैं। चूल्हा हमारे यहाँ शाम को इसको नहीं मतलब लिपाई की जाती है मिट्टी के चूल्हे को। तो यहाँ पे अगल बगल का हम पोछा लगा देते हैं और चूल्हे पे जो भी था उसको शाम को खाना बना लेंगे। तो फिर अगले दिन इसे सुबह मॉर्निंग में इसकी लिपाई कर देंगे। और आजकल गौरैया ना गर्मी से बचने के लिए ना घरों में अपनी जगह ढूंढ रही हैं, घोंसला बनाने के लिए या फिर खाने के लिए या फिर पानी पीने के लिए। तो बाहर तो हम लोग पानी वगैरह रख देते हैं, दाने भी डाल देते हैं और पूरे गांव के लोग डालते हैं। और इधर उधर सुबह से ही घूम रही है। और यहाँ पे जनगणना चालू हो गया है 2026-27 का। और गुरु जी का ये टोपी है और सारी चीज़ें उनको आज मिल गया है। अभी मैं दिखाती हूँ क्या क्या मिला है। तो ये टोपी मिला है उन लोगों को लगा के जनगणना करने के लिए। तो बहुत छुट्टियाँ मिलती हैं एक महीने में थोड़े दिन के लिए। और ये झोला मिल गया था, तो झोला मिला है, इतने सारे पेन, पेंसिल, रबड़, इरेजर, ये चिमटी मिली है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें मिली हैं। और ये छोटी वाली चिमटी है फाइल दबाने के लिए। अब स्टार्ट होगा, सुबह 6 बजे से करेंगे, शाम तक करेंगे जनगणना। तब पता चलेगा अपने भारत की जनसंख्या कितनी है। और देखिए जीविका यहाँ पर टांग के अब क्या कर रही है। इतनी तेज़ गर्मी में यहाँ पे जा रही हूँ, शाम के टाइम 4 बज रहे हैं। और भुट्टा भूजने, स्वीट कॉर्न यहाँ पे कभी कभी गुरुजी रहते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तो अभी मौके से हैं घर पे, तो हमने सोचा चलो भून लेते हैं, सब लोग साथ में बैठ के गर्मा गर्म खा लेंगे। और जो कंडे के आग पे हम भूनते हैं स्वीट कॉर्न, उसमें मिठास बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और ताज़े ताज़े मिल जाते हैं हमारे यहाँ स्वीट कॉर्न। बोए थे लोग, तो वो लोग बोते हैं तो दे जाते हैं और हम लोग को उसे भून के खाना होता है। तो वो अभी ना थोड़ा सा 2-3 तो टाइट हो गया है, ज़्यादा मतलब सख्त हो गया है और बाकी सबके सब नरम है। तो 16-17 हैं बाली, यहाँ पे हम लोग बाली भी बोलते हैं उसको। अभी मार्केट में कम से कम एक 3 या 4 रुपये में एक मिल रहा है और भुना हुआ तो 10 रुपये में देते हैं।
तो चटनी हमने बना ली है और यहाँ पे जब तक आग हमारी तैयार हो रही है तब तक हम यहाँ पे स्वीट को छील लेते हैं। जो भी थोड़ा हार्ड हो गया उसको साइड में रखेंगे, जो थोड़ा नरम है उसको साइड में रखेंगे अलग अलग, और यहाँ पे रख दिए। बाकी छिलकों को हमने जानवरों को डाल दिया और यहाँ पे देखने पसीना से तरबतर हो चुके हैं हम। इतना पसीना, इतनी हालत ख़राब, इतनी तेज़ धूप है। आंगन में आधा छाया आधा धूप है, तो आधे में बैठ के हम यहाँ पे भून रहे हैं। उसके बाद से सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है कूलर में पानी डालना। तो यहाँ पे कूलर का पानी ख़त्म हो गया था और नीचे निशान देख रहे हैं, उसको हमें पूरा का पूरा भर लेना है। तो 3 बाल्टी में लेके आती हूँ, 3 से कभी 3.5। तो थोड़ा पानी पहले का था, फिर हमने यहाँ पे 3 बाल्टी पानी ले आके इसमें हमने भर दिया, ताकि हवा जो आए ना वो ठंडी ठंडी हवा आए कूलर से। और सप्लाई का पानी भी आया था, तो अम्मा ने पाइप लगा दिया अंदर से। अब पूरे घर में पूरा बाहर पानी पानी, जब तक रहेगा पानी तब तक वो इस तरीके से फूलों में पानी, यहाँ पे पानी, ताकि ज़मीन ठंडी रहे तो हवा भी ठंडी आए। तो गांव में इस तरीके से व्यवस्था कर ली जाती है ताकि ठंडक बनी रहे। 6:30 बज रहे हैं और मेरी हालत देख रहे हैं किस तरीके से हो गई है। अभी मैंने पूरे, इतना गर्मी लग रही थी, मैंने बर्फ़ का टुकड़ा निकाला, उसी से अपना चेहरा धो लिया कि कुछ देर ही ठंडक सही। और धोने के 2 मिनट के बाद से देख सकती हैं पूरा पसीना पसीना, हालत ख़राब हो गई है। इतनी भयंकर भी जा रही हूँ मैं गेहूँ धोने शाम के टाइम। रात भर भिगो के रखूँगी और फिर सुबह उसे फैलाऊँगी। ना डाल दें यार। हाँ तो डाल दीजिए। मेरे से ना डालेगा। लग रहा था थोड़ी गर्मी पड़ जाती तो अच्छा होता। रात को तो थोड़ा हल्का हल्का ठंडी लगता है। अरे कंबल उम्बल उठा के भाइयों मत, हाथ पापा बहुत कंबल ठंड। शाम को इस पे खाना नहीं बनाना है चूल्हे पे तो लिपाई कर लेंगे, और शाम को खाना बनाना है तो इसकी लिपाई नहीं करते हैं, जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था। पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं कि शाम को चूल्हा मत लीपो, ऐसे खाना बना लो। तो अब बाकी का साइड का हम लीप लेते हैं लेकिन चूल्हे को नहीं लीपते हैं। और यहाँ पे खाना नहीं बनाना था तो हमने इसको साफ़ सुथरा करके पोछा वगैरह लगा के रख लेती हूँ। अब यहाँ पे हम चलते हैं, गेहूँ भी बाहर रख लेते हैं और पूरे घर में पोछा, झाड़ू लग गया, पूरे घर में पोछा लगाते हैं। शाम का टाइम है, सनसेट हो चुका है। और कपड़े भी मैंने रखे हैं अभी तह करने के लिए, कपड़े भी तह करेंगे। तो खाना ज़्यादा नहीं बनाना था, हल्का फुल्का खाना बनाना था थोड़ा बहुत। तो हमने कहा चलो झटपट से खाना बना लेंगे, उसके बाद से सबसे पहले ये वाला काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे पोछा भी लग गया और लाइट नहीं थी, तो लाइट का इंतज़ार कर रहे थे, लाइट आएगी तो हम गेहूँ धोएंगे। लेकिन लाइट का इंतज़ार करते करते ना 7:30 हो गए थे। तो हमने कहा 7:30 हो गए तो गेहूँ तो धुल ही लेंगे। तो गेहूँ अब इंतज़ार ख़त्म करेंगे, गेहूँ धुल लेंगे हम, लाइट का इंतज़ार नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने कपड़े तह कर लिए। धूप से कपड़े ले आके ऐसे रख लेते हैं, बिजी रहते हैं, नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद से नहीं आई लाइट, तो हमने कहा चलो यहाँ पे गेहूँ हम टोटी के पानी से ही साफ़ कर लेते हैं। जो टंकी का पानी है ना, तो ठंडा ठंडा पानी से हम इसे धो लेते हैं। अब पानी एकदम गर्म हो जाता है ना, तो काम करने में भी अच्छा नहीं लगता, जैसे लगता है हाथ जल रही हैं। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 60 से 70 किलो गेहूँ लिया है, इसे 2 बार पिसवाएंगे हम। 30 किलो तक गेहूँ पिसवा लेते हैं, पूरे महीने की छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे 60-70 किलो गेहूँ है, तो 2 बार पिसवाने के लिए मैंने यहाँ पे गेहूँ ले ली है। तो छान छान के मैं बोरे में भर लूँगी। देखिए कितना सुंदर चंद्रमा दिख रहा है। खाना पीना हो गया है और खाना बनाना नहीं था, सुबह का वो नेनुआ की सब्ज़ी बची थी और चावल बचा था। बच्चों ने भुट्टा ज़्यादा खा लिया था 5 बजे ना, तो वो लोग खाना ही नहीं खाया, साथ में मैं भी नहीं खाई। गेहूँ धोए, ये वो 3 बोरा धोए हैं। 2 ही लेके आए थे, लेकिन 3 बोरा में थोड़ा थोड़ा इसे कर दिए हैं ताकि छत पे ले जाने में आसानी होगी। ये आज शाम को धोए हैं, कल पूरा दिन कोशिश करेंगे रहेगा, अब रात भर रहेगा, इसे परसों डालेंगे। थोड़ी सी अंकुरित करना है मुझे हेल्दी बनाने के लिए, थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा ना अंकुरित। देखते हैं कितना बड़ा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन होगा नहीं। और चंदा मामा भी वहाँ पे सुंदर सा दिख रहे हैं। अभी सोने, बहुत थकान हो रही है,
गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है 2-3 दिनों से, बहुत रिकॉर्ड। बिंदी लगा रही हूँ, इतना पसीना हो रहा है कि बिंदी तुरंत हट जा रही है। और मैंने बेटे से बोला था कि ये कंबल हटा लें, क्योंकि कंबल को मैंने धोया था और इतना भारी था कि मैं छत पे नहीं लेके जा पाई, तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया था। और डर लग रहा है ना कि इधर से कोई खींच ना ले बाहर से, इसे ले चलती हूँ बरामदे में डाल देती हूँ। यहाँ पे डाल दिया और छाए में सूख गया, लगभग थोड़ा थोड़ा रह गया है, सुबह तक सूख जाएगा। आपको पीने के लिए भर लिया 1 बोतल पानी। अब करते हैं लाइट ऑफ और चलते हैं सोने। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ।